ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर ग्रेविटेशन चैप्टर। और हम लास्ट पार्ट में क्या कर रहे थे, अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन क्या है। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumbled into a ball? क्या है कि अगर आप एक बार शीट ऑफ पेपर को ऐसे ड्रॉप कर दो, ठीक है, और एक बार उसकी बॉल बनाकर उसे क्रम्बल कर दो, मरोड़ दो, फिर ड्रॉप करो, तो कौन ज्यादा तेज गिरेगा? आपको पता है, जिसकी आपने बॉल बना दी। ठीक है, जैसे ये एक बार शीट ऑफ पेपर आपने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, और एक बार आपने इसको क्रम्बल्ड कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, मतलब मरोड़ दिया, फिर आपने उसे छोड़ा, तो आपको पता है ये ज्यादा तेज, मतलब तेज स्पीड से नीचे गिरेगा और ये कम स्पीड से नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों? या ये जल्दी नीचे पहुंचेगा और ये थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा क्यों? देखो, इस वक्त ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसके नीचे जो एयर होगी, इस पेपर के नीचे जो एयर होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो वो एयर ऊपर की तरफ क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। ओके, वो क्या फोर्स क्या करेगी, जैसे नीचे आ रहा होगा उसे रोकने की कोशिश करेगी, बट इसका वेट ज्यादा है तो ये धीरे 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 नीचे जाती रहेगी। ओके, बट इस केस में क्या होगा, जो ये इतना ज्यादा एरिया इसके नीचे था, इसके नीचे क्या होगी, जो एरिया होगी वो कम होगी, मतलब कम एरिया में क्या होगी, एयर होगी, और वो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जब एयर रेजिस्टेंस कम होगा तो ये नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से गिरेगी। ओके, तो इसलिए जब भी आप शीट ऑफ पेपर को क्रम्बल्ड करके बॉल बनाकर ड्रॉप करोगे तो वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगी कंपेरिजन टू ए शीट ऑफ पेपर। ओके, इसके बाद देखते हैं 12th क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पर अर्थ के कंपैरिजन में वो 1/6 है। ओके, और रीजन क्या है इसका, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू ही 1/6 होती है। अब जब ग्रेविटी 1/6 होगी तो वेट भी 1/6 होगा, सेम मास के लिए। ओके, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। आपसे क्या पूछा है, चलो इधर कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन, आपको एक मास दिया है 10 kg, ठीक है, और आपसे पूछा है इसका वेट अर्थ पर कितना होगा और मून पर कितना होगा। तो अर्थ पर कितना होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, mg मींस 9.8 इंटू 10, तो कितना आ गया 98 न्यूटन। ओके, मतलब मैंने मास रख दिया 10 और g की वैल्यू रख दी 9.8, तो क्या आ गया 98 न्यूटन। एंड वेट ऑफ मास मतलब मून पर कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे, mg बाई 6, या ये कहो वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 मींस 98/6 न्यूटन। इसे आप डिवाइड कर लोगे तो 10 kg मास जो है उसका वेट मून पर इतना होगा और अर्थ पर इतना होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं यस 13th क्वेश्चन। ये अच्छा है, इसके 3 पार्ट है, तो ये हम पहले साफ कर देते हैं। Yes. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा 13th क्वेश्चन है। एक बॉल है, ये ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, किस वेलोसिटी से, यस 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर दी थ्रो। फिर क्या पूछा, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया था कोई। सपोज दैट ये हमारी मैक्सिमम हाइट है h मैक्स, और हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी 0? क्योंकि बॉल कब तक ऊपर जाएगी, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, और जैसे 0 होगी उसके बाद वो फिर नीचे आना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम हाइट जहां तक भी वो पहुंच सकती है बॉल या ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। तो बस आपको h निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट में 3rd इक्वेशन, वो क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स। ओके, माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, तो h कितना आ गया हमारा 49 इंटू 49 अपॉन
2 इंटू 9.8। ओके, इसे आप कैलकुलेट कर लो, इतने मीटर मैक्सिमम हाइट हो गई। नेक्स्ट, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब टोटल टाइम पूछेगी, टोटल टाइम कितना लगेगा इसे वापस आने में। ठीक है, देखो टोटल टाइम कितना होगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना होगा, जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगेगा। ठीक है, मीन्स मैंने इसे कह दिया ए और इसे कह दिया बी। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ए से बी तक प्लस टाइम बी से ए तक। ये तो टोटल टाइम होगा कि ए से बी गया और बी से ए आया। और एक बात बताओ, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो ऊपर से नीचे आने में लगेगा। मीन्स ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मीन्स टी ए बी प्लस टी ए बी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टी ए बी इक्वल्स टू टी बी ए होगा। जितना बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो मैंने सिंपली से कह दिया 2t। इसका मतलब है कि बस मैं एक टाइम निकाल लूं कि नीचे से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, और अगर वो टाइम को मैं डबल कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जहां से चला पूरा ऊपर जाने पर फिर जब नीचे आया तो उससे कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट कौन से क्वेश्चन लगाए, सिंपल फर्स्ट ही लगा देते हैं। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, वी 0 u 49 माइनस 9.8 इंटू टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 49 अपॉन 9.8 इतनी आ गई। और टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम कितना होगा, इसका डबल 2 इंटू 49 अपॉन 9.8 इंटू सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, इतने टाइम में वो टोटल अपने जो पाथ होगी कवर करके वापस आ जाएगी। ओके, ये था हमारा कौन सा 13 क्वेश्चन। फिर देखते हैं 14। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 19.6 मीटर की हाइट पर कोई भी एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, उसने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, और पूछा जैसे वो ग्राउंड लेवल पर पहुंचने वाला होगा ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। प्रॉब्लम है क्या, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एच पता है, वी हमें फाइंड आउट करना है, और यू हमें पता है, यू कितना होगा 0। ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो 0 प्लस जी की वैल्यू कितनी हो गई 9.8 इंटू टाइम। अच्छा सॉरी, ये इक्वेशन तो हम लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमें टाइम तो पता ही नहीं है। ठीक है, तब हम कौन सी इक्वेशन लगाएं, सेकंड में भी टाइम आता है, टाइम तो हमें गिवन नहीं है, तो हम कौन सी लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन। वो क्या होगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। वी स्क्वायर कितना हो गया 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो गया 0, सॉरी क्या हो रहा है, वी स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, यू कितना है 0 प्लस 2g, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच। मुझे अभी तक ये क्वेश्चन ध्यान रहा कि इसका टाइम था ना, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लगा दी। ठीक है, तो यहां से एच हमें कितना गिवन है 19.6। ओके, कुछ बचा क्या, 2 लग गया, 9.8 इंटू 19.6। तो v कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। इसे पूरे को कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा, मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, वो जब हमारा जो स्टोन है वो ग्राउंड लेवल को जस्ट टच करने वाला होगा, उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी। ओके, और आप ना बस एक बार इक्वेशन लिख लो और देख लो कि कौन कौन से पैरामीटर गिवन है। मैंने थोड़ी जल्दबाजी करी, इसलिए गलत होने वाला था, क्योंकि टाइम मुझे पता नहीं है, फिर भी मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी थी। ओके, तो देखते हैं इसके बाद कौन सी प्रॉब्लम है हमारी। नेक्स्ट है 15। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी। इसमें जी हमें दे दिया स्टैंडर्ड 10 है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक स्टोन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। ठीक है, वेलोसिटी दी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेकिंग जी इक्वल टू 10, नीचे लग रहा है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए v 0, तो सेम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh, h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10, 10 से 10 गया 2 2 जा 4, मीन्स 80 मीटर टोटल हाइट आ गई। और क्या पूछा है, और पूछा है इसमें व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सॉरी, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं वापस आ जाएगा फाइनली, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर ये कहता है कि आधे पाथ में मींस एक तरफ का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता 80 मीटर ही होता और वही डिस्टेंस कवर होती। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, कि जब ये पूरा वापस आ जाएगा ना तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कितनी होगी, तो नेट डिस्टेंस कितनी होगी 80 ऊपर जाने में 80 नीचे आने में, मींस 160 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर की होगी। बट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि वो जहां से चला वहीं वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसलिए 0। ये था हमारा 15th क्वेश्चन। फिर 16 देखते हैं। 16 क्या है, calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of earth and sun, okay, the average distance between the two। सिंपल है, क्या करना है, F equals to G mass of sun into mass of sun और earth की भी बात कर लेना, यस earth into R S E का स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सारी वैल्यूज रख दीजिए, कैलकुलेट कर लोगे तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th शायद थोड़ा सा टफ है, देखते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। ओके, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 17th है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। क्या कारण से 17th क्वेश्चन में एक हमें टोटल 100 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग दी है या टावर जो भी दिया है 100 मीटर हाइट एंड एट द सेम टाइम, अच्छा एक स्टोन है इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप, यहां से क्या किया मतलब उसे ड्रॉप किया एक तरीके से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 और एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक स्टोन यहां से ऊपर की तरफ फेंका, मीन्स एक आपका फ्रेंड यहां खड़ा था, एक आप यहां खड़े थे, उसने ऊपर से ड्रॉप किया, आपने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब थ्रो किया होगा तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, कितनी दी है वो 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा कि कब और कहां वो दोनों स्टोन्स मीट करेंगे, तो क्या करें, मैंने सपोज दैट कि ग्राउंड लेवल से x डिस्टेंस पर वो मीट करेंगे, नीचे से x डिस्टेंस पर मीट करेंगे, ठीक है, और तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी 100 माइनस x, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नीचे से x हाइट पर मिलेंगे तो ऊपर वाली हाइट कितनी बची 100 माइनस x। तो एक बात बताओ, टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा ना, जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर होगी उतने ही टाइम में तो ये वाली डिस्टेंस कवर होगी, क्यों, अगर कोई भी इसने नीचे से थ्रो किया उसने ऊपर से थ्रो किया, सपोज 5 सेकंड बाद वो मिले तो 5 सेकंड में नीचे वाले ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो प्लस 5 सेकंड में उसी टाइम इंटरवल में ऊपर से नीचे वाली डिस्टेंस कवर की होगी, उन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों डिस्टेंस का सम 100 ही होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझो, ये यहां से उसने ऑब्जेक्ट थ्रो किया स्टोन या बॉल, वो x डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां पर दोनों बॉल मिल गई, ठीक है, इस पॉइंट पर दोनों बॉल मीट कर गई। अब क्या करें, हाइट पता है हमें, ठीक है, वेलोसिटी पता है, टाइम भी कैलकुलेट करना है और हाइट भी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करें सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या होगी, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है, s कितना है इसके लिए 100 माइनस x, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, a की जगह क्या आएगा g, तो g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100 माइनस x इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कह दी मैंने, ठीक है, ओके। अब इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने लगाया क्या, सेम इक्वेशन लगाई, तो क्या होगी x इक्वल टू 25t
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना जाएगा वो हाफ इंटू 9.8 4.9 होगा, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 4.9 टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, देखने क्या होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, तो x से x कैंसिल, कितना बचा 100 LHS में, तो RHS में 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 25 टी। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई 25 को 100/25, वो 100/25 कितना बचा 4, मींस 4 सेकंड के बाद वो क्या करेंगे, स्टोन्स मीट करेंगे। ओके, अब इस टी की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में रख दो और अपना x कैलकुलेट कर लूं, तो पता चल जाएगा कि ग्राउंड लेवल से कितने हाइट पर मीट करेंगे। तो ये वैल्यू रख देते हैं, किसमें रखेंगे, ठीक है इसमें रख देते हैं। चलो, तो x इक्वल टू क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 4 सेकंड इन इक्वेशन सेकंड, देन x इक्वल टू 25 इंटू 4 माइनस 4.9 इंटू कितना हो गया वो टी स्क्वायर मींस 16, तो ये कितना हो गया हमारा 100 माइनस 4.9 इंटू 16। इसे आप कैलकुलेट कर लो, इतने मीटर हाइट पर ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से ऊपर मीट करेगा। ओके, तो ये तो थी हमारी 17th प्रॉब्लम। इसके बाद 19, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एटीन्थ क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। मतलब यहां ग्राउंड लेवल पर आप खड़े थे, ठीक है, आपने एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की, जब ये थ्रो की ऊपर गई और फिर वो नीचे आई, तो इसे टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड, मींस T1 एंड T2। तो T1 प्लस T2 हमें गिवन है कितना 6 सेकंड। और एक बात बताओ, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही तो नीचे आने में लगेगा, मींस ये भी T1 भी कितना होगा 3 सेकंड और T2 भी कितना होगा 3 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा 6 सेकंड। ओके, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। देखो, ये पूछी कि किस वेलोसिटी से ये ऊपर फेंकी गई थी कि जिससे वो 6 सेकंड बाद उसके बाद दोबारा आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, एक अपवर्ड मोशन के लिए, एक डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो मैं अपवर्ड मोशन से क्या करूं, अपना u कैलकुलेट करूं। कैसे करूं, एक बात बताओ, ये जो मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर v कितना होगा, मैक्सिमम हाइट पर v कितना होगा 0, ठीक है। तो मैं क्या करूं, हाफ पोर्शन ले लेता हूं, ठीक है, तो लगाता हूं v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, किसमें, ओनली इन अपवर्ड मोशन, ठीक है, सिर्फ मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में जो था उसके लिए कंसीडर किया, पूरे पाथ के लिए नहीं किया। तो v मेरा 0, u मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस g कितना 9.8 इंटू टाइम, ठीक है, टाइम कितना है 3 सेकंड, तो u कितना आ जाएगा हमारा यहां से 9.8 इंटू 3 मीटर पर सेकंड। ओके, इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट एक ले लो पार्ट कोई सा भी, ठीक है, तो एक पार्ट लोगे तो क्या लोगे, दोबारा से ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, फिर से अपवर्ड डायरेक्शन वाला मोशन कंसीडर कर लिया, ठीक है। तब क्या करें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h, ये लगा देते हैं। क्यों लगा दें, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये हमारा कितना है, u हमारा आया था 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2g कितना है 9.8 इंटू h, तब हमारा h हो जाएगा कितना 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, इतने मीटर हाइट आ जाएगी। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर, मतलब सी पार्ट है इसका, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है। देखो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है इसका। एक बार बताओ, 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन कहां होगी, यहां कहीं होगी ना, क्यों होगी, क्योंकि 3 सेकंड तक तो ऊपर गया होगा, फिर अगले 1 सेकंड में वो नीचे आया, मतलब यहां कहीं आया है 1 सेकंड में, ठीक है। तो मैं क्या करूं, 3 सेकंड के बाद तो मुझे पोजीशन पता थी कि वो टॉप पोजीशन पर होगा, तो मैं क्या करूं, टॉप पोजीशन से इसकी जो कंडीशन है वो कंसीडर करूं और देखूं कि वो 1 सेकंड में कहां गया। समझ रहे हो ना,
देखो 3 सेकंड में वो तो टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, जितना मैक्सिमम जाना था, तो मुझे 3 सेकंड के बाद तो उसकी पोजीशन पता है कि वो इतने हाइट पर होगा, इस पूरे को कैलकुलेट कर लूं इतने हाइट पर होगा। अब मैं उसके अगर 1 मिनट बाद की, सॉरी 1 सेकंड बाद ही कंसीडर करूं, ठीक है, कि मैंने कह दिया कि इतनी हाइट पे था, ठीक है, इतने हाइट पे था, और 1 सेकंड बाद की कंडीशन कंसीडर करूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये निकालूं कि ये डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस इसने कवर की होगी 1 सेकंड में x डिस्टेंस कवर की होगी, ओके। और अगर मैं x निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो पोजीशन क्या होगी, यही तो पूछा ना क्वेश्चन में, क्या पूछा क्वेश्चन में, द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, कि 4 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन कहां होगी, ठीक है। मुझे पता है टाइम t=1 है, वेलोसिटी भी पता है, और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं क्या करूं, s ut प्लस हाफ gt²। अब देखो s मींस x कैलकुलेट करना है मुझे, ओके। u कितना होगा इस केस में, अब ध्यान देना, ये u, ये वाला u नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सुनो, ये वाली जो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं वो कहां के लिए लगा रहा हूं, यहां से यहां तक के लिए लगा रहा हूं। तो इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी v=0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है मैं इनिशियल यहां से नहीं लगा रहा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ऊपर से नीचे जब आ रही है तब लगा रहा हूं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में ये गलती होती है। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू 9.8 इंटू टी मीन्स 1², तो x की वैल्यू आ गई 4.9 मीटर। मतलब ये टॉप से 4.9 मीटर क्या होगा, टॉप 4.9 मीटर नीचे होगा। और अगर मुझे बॉटम से निकालना है कि बॉटम से कितना होगा, इसे पूरा को कैलकुलेट कर लूंगा या माइनस कर लूंगा, तो मुझे नीचे से पता चल जाएगा कि नीचे से कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट, मींस उसकी पोजीशन टॉप से भी पता चल जाएगी, बॉटम से भी पता चल जाएगी, ओके। ध्यान क्या रखना है, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये u जो है ये इंपॉर्टेंट है कि u की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगले 4 सेकंड थे, 3 सेकंड को मैंने हटा दिया क्योंकि 3 सेकंड बाद मुझे पोजीशन पता थी। तो जो 3 सेकंड बाद वाली जो फाइनल वेलोसिटी थी वो उससे अगले सेकंड के लिए, अगले 1 सेकंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी की काम करेगी, उसकी तरह एक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है 19, इन व्हाट डायरेक्शन, ओके पहले इसे हटा देते हैं। Yes. In what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? किस डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, कोई बात ही नहीं है। Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? कि अगर आप किसी प्लास्टिक बोतल को रिलीज करते हो वाटर के अंदर, ठीक है, उसके ब्लॉक को, तो वो सरफेस पर आ जाती है। क्यों, क्योंकि जब तक ऊपर की तरफ आएगी जब तक उसका वेट और बॉयंसी फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या ना करते हैं, बैलेंस करते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट किया 21, the volume of a 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? मतलब वाटर की डेंसिटी दी है, अगर आप उस ब्लॉक की डेंसिटी निकाल लो और उन डेंसिटी को कंपेयर कर लो, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी, और अगर डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ओके। तो बस आपको क्या करना है, इसमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या है 21 क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दिया है हमें 50 ग्राम, और वॉल्यूम दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये डेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा डेंस है, तो ये क्या कर जाएगा, सिंक करेगा उसमें, ओके। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील पैकेट, सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। ये दोनों डेंसिटी निकाल के बस क्या करना, कंपैरिजन करना, डेंसिटी ज्यादा तो सिंक और अगर कम तो फ्लो, ओके। तो ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, ओके। थैंक यू।